धर्म। इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। हिंदू धर्म एक धर्म है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। ये धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में हैं। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एकेश्वरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। इतिहास। सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। आधुनिक इतिहासकार हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक अन्वेषणों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना मानते हैं। जहां भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, भगवान शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व में आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए। तभी से वो लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिनमें ऋग्वेद प्रथम था। उसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि, नित्य हैं। ईश्वर की कृपा से अलग अलग मंत्रदृष्टा ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने फिर उन्हें लिपिबद्ध किया। बौद्ध और धर्मों के अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म में काफी परिवर्तन आया। नए देवता और नए दर्शन उभरे। इस तरह आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल कदाचित सिंधु सरस्वती परंपरा से भी पहले की भारतीय परंपरा में है। हालांकि भारत विरोधी विद्वानों ने कई प्रयासों के बावजूद यहाँ तक कि भ्रामक प्रमाणों के आधार पर भी अपने विचार को सिद्ध नहीं कर पाए। निरुक्त। भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान है। बृहस्पति आगम के अनुसार हिमालयात् समारभय यावत् इंदु सरोवरम तन देवनिर्मितम देश हिंदुस्तान न प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक ये देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द सिंधु से बना माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के 2 मुख्य अर्थ हैं। पहला, सिंधु नदी जो मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है। दूसरा, कोई समुद्र या जलराशि। ऋग्वेद की नदी स्तुति के अनुसार वे 7 नदियां थीं: सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, शुतुद्री, विपाशा, परुशिनी और अस्किनी। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर हे एवं इंदु का अंतिम अक्षर नदु, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू
और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म के बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था। चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे, बल्कि तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में केवल वैदिक धर्मावलंबियों के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। आमतौर पर हिंदू शब्द को अनेक विश्लेषकों ने विदेशियों द्वारा दिया गया शब्द माना है। इस धारणा के अनुसार हिंदू एक फारसी शब्द है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वो भूमि जहां आर्य सबसे पहले बसे थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की स ध्वनि ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है, इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा में जाकर हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। चारों वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, स्मृतियों में इस धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहा है, वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म कहा है। मुख्य सिद्धांत। हिंदू धर्म में कोई एक अकेले सिद्धांतों का समूह नहीं है जिसे सभी हिंदुओं को मानना जरूरी है। ये तो धर्म से ज्यादा एक जीवन का मार्ग है। हिंदुओं का कोई केंद्रीय चर्च या धर्म संगठन नहीं है और न ही कोई पोप। इसके अंतर्गत कई मत और संप्रदाय आते हैं और सभी को बराबर श्रद्धा दी जाती है। धर्म ग्रंथ भी कई हैं, फिर भी वो मुख्य सिद्धांत जो ज्यादातर हिंदू मानते हैं, इन सब में विश्वास, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र, मोक्ष और बेशक ईश्वर। हिंदू धर्म स्वर्ग और नरक को अस्थायी मानता है। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में आत्मा होती है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस लोक में पाप और पुण्य दोनों कर्म भोग सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में 4 मुख्य संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मार्त। लेकिन ज्यादातर हिंदू स्वयं को किसी भी संप्रदाय में वर्गीकृत नहीं करते हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल में शैव, शाक्त और वैष्णव आपस में लड़ते रहते थे, जिन्हें मध्यकाल के संतों ने समन्वित करने की सफल कोशिश की और सभी संप्रदायों को परस्पर आश्रित बताया। संक्षेप में हिंदुत्व के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। हिंदू धर्म हिंदू कौन? गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य प्रणवे च दृढ़मते पुनर्जन्मनि विश्वासः स वै हिंदुरिति स्मृतः। अर्थात गोमाता में जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मंत्र हो, पुनर्जन्म में जिसका विश्वास हो, वही हिंदू है। मेरुतंत्र 33 प्रकरण के अनुसार हीन दूषयति स हिंदू, अर्थात जो हीन को दूषित समझता है वह हिंदू है। लोकमान्य तिलक के अनुसार सिंधः सिंधुपर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव स वै हिंदुरिति स्मृतः। अर्थात सिंधु नदी के उद्गम स्थान से लेकर सिंधु तक संपूर्ण भारत भूमि जिसकी पितृभू तथा पुण्यभू है, वह हिंदू कहलाता है। हिंदू शब्द मूलतः फारी है। इसका अर्थ उन भारतीयों से है जो भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों में वर्णित भारतवर्ष की सीमा के मूल एवं पैदाइशी प्राचीन निवासी हैं। कालिका पुराण, मेदिनी कोश आदि के आधार पर वर्तमान हिंदू लॉ के मूलभूत आधारों के अनुसार वेद प्रतिपादित वर्णाश्रम रीति से वैदिक धर्म में विश्वास रखने वाला हिंदू है। यद्यपि कुछ लोग कई संस्कृति के मिश्रित रूप को ही भारतीय संस्कृति मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस संस्कृति या धर्म की उत्पत्ति एवं विकास भारत भूमि पर नहीं हुआ है, वह धर्म या संस्कृति भारतीय कैसे हो सकती है? हिंदू धर्म के सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु। 1.
ईश्वर एक नाम अनेक। 2. ब्रह्म या परम तत्व सर्वव्यापी है। 3. ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करें और प्रेरणा लें। 4. हिंदुत्व का लक्ष्य स्वर्ग नरक से ऊपर। 5. हिंदुओं में कोई एक पैगंबर नहीं है। 6. धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर बार बार पैदा होते हैं। 7. परोपकार पुण्य है, दूसरों को कष्ट देना पाप है। 8. जीव मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। 9. स्त्री आदरणीय है। 10. सती का अर्थ पति के प्रति सत्यनिष्ठा है। 11. हिंदुत्व का वास हिंदू के मन, संस्कार और परंपराओं में। 12. पर्यावरण की रक्षा को उच्च प्राथमिकता। 13. हिंदू दृष्टि समतावादी एवं समन्वयवादी। 14. आत्मा अजर अमर है। 15. सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र। 16. हिंदुओं के पर्व और त्योहार खुशियों से जुड़े हैं। 17. हिंदुत्व का लक्ष्य पुरुषार्थ है और मध्य मार्ग को सर्वोत्तम माना गया है। 18. हिंदुत्व एक तत्व का दर्शन है। ब्रह्म। हिंदू धर्म ग्रंथ उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है। वो ही जगत का सार है, जगत की आत्मा है। वो विश्व का आधार है। उसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और विश्व नष्ट होने पर उसी में विलीन हो जाता है। ब्रह्म एक और सिर्फ एक ही है। वो विश्वातीत भी है और विश्व के परे भी। वही परम सत्य, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वो कालातीत, नित्य और शाश्वत है। वही परम ज्ञान है। ब्रह्म के दो रूप हैं, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। परब्रह्म असीम, अनंत और रूप शरीर विहीन है। वो सभी गुणों से भी परे है, पर उसमें अनंत सत्य, अनंत चित्त और अनंत आनंद है। ब्रह्म की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि वो पूजा से परे और अनिर्वचनीय है। उसका ध्यान किया जाता है। प्रणव ओम ब्रह्मवाक्य है, जिसे सभी हिंदू परम पवित्र शब्द मानते हैं। हिंदू यह मानते हैं कि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ध्यान में गहरे उतरने पर यह सुनाई देता है। ब्रह्म की परिकल्पना वेदांत दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है और हिंदू धर्म की विश्व को अनुपम देन है। ईश्वर। ब्रह्म और ईश्वर में क्या संबंध है, इसमें हिंदू दर्शनों की सोच अलग अलग है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जब मानव ब्रह्म को अपने मन से जानने की कोशिश करता है, तब ब्रह्म ईश्वर हो जाता है, क्योंकि मानव माया नाम की एक जादुई शक्ति के वश में रहता है। अर्थात जब माया के आईने में ब्रह्म की छाया पड़ती है, तो ब्रह्म का प्रतिबिंब हमें ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है। ईश्वर अपनी इसी जादुई शक्ति, माया, से विश्व की सृष्टि करता है और उस पर शासन करता है। इस स्थिति में हालांकि ईश्वर एक नकारात्मक शक्ति के साथ है, लेकिन माया उस पर अपना कुप्रभाव नहीं डाल पाती है, जैसे एक जादूगर अपने ही जादू से अचंभित नहीं होता है। माया ईश्वर की दासी है, परंतु हम जीवों की स्वामिनी है। वैसे तो ईश्वर रूपहीन है, पर माया की वजह से वो हमें कई देवताओं के रूप में प्रतीत हो सकता है। इसके विपरीत वैष्णव मतों और दर्शनों में माना जाता है कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है और विष्णु ही ईश्वर हैं। न्याय, वैशेषिक और योग दर्शनों के अनुसार ईश्वर एक परम और सर्वोच्च आत्मा है, जो चैतन्य से युक्त है और विश्व का सृष्टा और शासक है। जो भी हो, बाकी बातें सभी हिंदू मानते हैं। ईश्वर एक और केवल एक है। वो विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों है। बेशक ईश्वर सगुण है। वो स्वयंभू और विश्व का कारण है। वो पूजा और उपासना का विषय है। वो पूर्ण, अनंत, सनातन, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वो राग द्वेष से परे है, पर अपने भक्तों से प्रेम करता है और उन पर कृपा करता है।
उसकी इच्छा के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो विश्व की नैतिक व्यवस्था को कायम रखता है और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार विश्व में नैतिक पतन होने पर वो समय समय पर धरती पर अवतार रूप लेकर आता है। ईश्वर के अन्य नाम हैं परमेश्वर, परमात्मा, विधाता, भगवान। इसी ईश्वर को मुसलमान अल्लाह, खुदा, ईसाई गॉड और यहूदी याहवे कहते हैं। देवी और देवता। हिंदू धर्म में कई देवता हैं जिनको अंग्रेजी में गलत रूप से गॉड्स कहा जाता है। ये देवता कौन है, इस बारे में 3 मत हो सकते हैं। अद्वैत वेदांत, भगवद गीता, वेद, उपनिषद आदि के मुताबिक सभी देवी देवता एक ही परमेश्वर के विभिन्न रूप हैं। निराकार परमेश्वर की भक्ति करने के लिए भक्त अपने मन में भगवान को किसी प्रिय रूप में देखता है। ऋग्वेद के अनुसार एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही परम सत्य को विद्वान कई नामों से बुलाते हैं। योग, न्याय, वैशेषिक, अधिकांश शैव और वैष्णव मतों के अनुसार देवगण वो परालौकिक शक्तियां हैं जो ईश्वर के अधीन हैं मगर मानवों के भीतर मन पर शासन करती हैं। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर ही प्रजापति और इंद्र जैसे देवताओं और अंगिरा जैसे ऋषियों के पिता और गुरु हैं। मीमांसा के अनुसार सभी देवी देवता स्वतंत्र सत्ता रखते हैं और उनके ऊपर कोई एक ईश्वर नहीं है। इच्छित कर्म करने के लिए इनमें से एक या कई देवताओं को कर्मकांड और पूजा द्वारा प्रसन्न करना जरूरी है। इस प्रकार का मत शुद्ध रूप से बहु ईश्वरवादी कहा जा सकता है। एक बात और कही जा सकती है कि ज्यादातर वैष्णव और शैव दर्शन पहले 2 विचारों को सम्मिलित रूप से मानते हैं। जैसे कृष्ण को परमेश्वर माना जाता है जिनके अधीन बाकी सभी देवी देवता हैं और साथ ही साथ सभी देवी देवताओं को कृष्ण का ही रूप माना जाता है। तीसरे मत को धर्मग्रंथ मान्यता नहीं देते। जो भी सोच हो, ये देवता रंग बिरंगी हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। वैदिक काल के मुख्य देव थे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, रुद्र, विष्णु, प्रजापति, सविता और देवियां सरस्वती, उषा, पृथ्वी इत्यादि। बाद के हिंदू धर्म में नए देवी देवता आए, गणेश, राम, कृष्ण, हनुमान, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्र और ग्रह और देवियां जैसे दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, शीतला, सीता, काली इत्यादि। ये सभी देवता पुराणों में उल्लिखित हैं और उनकी कुल संख्या 33 कोटि बताई जाती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव साधारण देव नहीं बल्कि महादेव हैं और त्रिमूर्ति के सदस्य हैं। इन सब के अलावा हिंदू धर्म में गाय को भी माता के रूप में पूजा जाता है। यह माना जाता है कि गाय में संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उल्लेखनीय है कि कोटि का यहाँ अर्थ प्रकार से है न कि करोड़ से है। हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवता। हिंदू धर्म मान्यताओं में 5 प्रमुख देवता पूजनीय है। ये एक ईश्वर के ही अलग अलग रूप और शक्तियां हैं। सूर्य स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा व सफलता। विष्णु शांति व वैभव। शिव ज्ञान व विद्या। शक्ति व सुरक्षा। गणेश बुद्धि व विवेक। देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु बृहस्पति माने गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। भगवान शिव के कठिन तप से उन्होंने देवगुरु का पद पाया। उन्होंने अपने ज्ञान बल व मंत्र शक्तियों से देवताओं की रक्षा की। शिव कृपा से ये गुरु ग्रह के रूप में भी पूजनीय हैं। गुरुवार गुरु बृहस्पति देव की उपासना का विशेष दिन है। दानवों के गुरु। दानवों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। ब्रह्मदेव के पुत्र महर्षि भृगु इनके पिता थे।
शुक्राचार्य ने ही शिव की कठोर तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिससे वह मृत शरीर में फिर से प्राण फूंक देते थे। ब्रह्मदेव की कृपा से यह शुक्र ग्रह के रूप में पूजनीय है। शुक्रवार शुक्र देव की उपासना का ही विशेष दिन है। आत्मा। हिंदू धर्म के अनुसार हर चेतन प्राणी में एक अभौतिक आत्मा होती है, जो सनातन, अव्यक्त, अप्रमेय और विकार रहित है। हिंदू धर्म के मुताबिक मनुष्य में ही नहीं, बल्कि हर पशु और पेड़ पौधे, यानी कि हर जीव में आत्मा होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूये। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2-20। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। जन्म मरण के चक्र में आत्मा स्वयं निर्लिप्त रहते हुए अगला शरीर धारण करती है। अच्छे कर्मफल के प्रभाव से मनुष्य कुलीन घर अथवा योनि में जन्म ले सकता है, जबकि बुरे कर्म करने पर निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ता है। जन्म मरण का सांसारिक चक्र तभी खत्म होता है जब व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। उसके बाद आत्मा अपने वास्तविक सच्चित आनंद स्वभाव को सदा के लिए पा लेती है। मानव योनि ही अकेला ऐसा जन्म है जिसमें मनुष्य के कर्म पाप और पुण्य में फल देते हैं और सुकर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मुमकिन है। आत्मा और पुनर्जन्म के प्रति यही धारणाएं बौद्ध धर्म और सिख धर्म का भी आधार है। धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं, जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात किसी भी युग में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। स्मृति ग्रंथों में देश कालानुसार बदलाव हो सकता है। श्रुति के अंतर्गत वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्रह्म सूत्र व उपनिषद आते हैं। वेद श्रुति इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हिंदुओं का मानना है कि इन वेदों को परमात्मा ने ऋषियों को सुनाया था जब वे गहरे ध्यान में थे। वेदों को श्रवण परंपरा के अनुसार गुरु द्वारा शिष्यों को दिया जाता था। हर वेद में 4 भाग हैं: संहिता, मंत्र भाग, ब्राह्मण ग्रंथ, गद्य भाग जिसमें कर्मकांड समझाए गए हैं, आरण्यक, इनमें अन्य गूढ़ बातें समझाई गई हैं, उपनिषद, इनमें ब्रह्म, आत्मा और इनके संबंध के बारे में विवेचना की गई है। अगर श्रुति और स्मृति में कोई विवाद होता है तो श्रुति ही मान्य होगी। श्रुति को छोड़कर अन्य सभी हिंदू धर्मग्रंथ स्मृति कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें वो कहानियां हैं जिनको लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया और बाद में लिखा। सभी स्मृति ग्रंथ वेदों की प्रशंसा करते हैं। इनको वेदों से निचला स्तर प्राप्त है, पर ये ज्यादा आसान है और अधिकांश हिंदुओं द्वारा पढ़े जाते हैं। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं इतिहास, रामायण और महाभारत, भगवद गीता, पुराण, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, आगम शास्त्र। भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख अंग हैं: सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। देव और दानवों के माता पिता का नाम। हिंदू धर्मग्रंथों के मुताबिक देवता धर्म के तो दानव अधर्म के प्रतीक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं में देव दानवों को एक ही पिता किंतु अलग अलग माताओं की संतान बताया गया है। इसके मुताबिक देव दानवों के पिता ऋषि कश्यप हैं, वहीं देवताओं की माता का नाम अदिति और दानवों की माता का नाम दिति है। 2008 की गणना के अनुसार विश्व में अधिकतम हिंदू जनसंख्या वाले 20 राष्ट्र